ऐसा बोल मादरचोद साली। एवरीवन, ये मेरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है जो कि किसी चीज के बारे में अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो पूरा देख सकें उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप पूरा नहीं देख सकते, ज्ञान की बातें नहीं ले सकते, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, तो आप वीडियो अभी छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, कुछ चीजें मैंने दिखाई। अब मैं कुछ बताता हूं। हमारा जो संविधान है कुछ नियम कानून के हिसाब से बना हुआ है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारतवर्ष है। और भारतवर्ष के एक ग्रंथ महोपनिषद अध्याय 4 और श्लोक 71 में लिखा गया है, अयम निजः पर्वेति गणना लघु चेतसाम उदारी चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। एक बार रिपीट कर देता हूं अगेन, अयम निजः पर्वेति गणना लघु चेतसाम उदारी चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये मेरा बंधु है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। ये तुच्छ और जाहिल किस्म के लोगों के इंसान के लिए बना हुआ है। ये वो लोग कहते हैं उदारी चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम बहुत फेमस है और मैं बताता हूं इसके बारे में, विश्व प्रसिद्ध है, आप सुने होंगे जरूर। उदारी चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिसका दिल बहुत बड़ा है, जिसका दिल बहुत बड़ा है, वो उसके लिए पूरी धरती उसका घर है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है और कहा गया है। और ये वसुधैव कुटुंबकम जो ये दो शब्द है विश्व प्रसिद्ध है और हमारे संसद के प्रवेश द्वार एंट्री गेट पे लिखा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब धरती, कुटुंब मतलब हमारा घर। वसुधैव कुटुंबकम मतलब धरती हमारा घर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम भारतवर्ष के हैं पर ये धरती हमारा घर है और इस धरती पर रहने वाले सभी लोग हमारे बंधु, दोस्त, भाई बहन हैं। पर इसके बावजूद कुछ पाकिस्तान में और कुछ हिंदुस्तान में, कुछ नहीं एक ही कहेंगे, अभी तक तो मैंने एक ही देखा, एक दो और हैं पर उतने वो जाने माने नहीं है। कुछ पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ के वीडियो कहने आ गए और उन्होंने द ग्रेट खली को चैलेंज किया, जैसे खान बाबा और एक वो लेडीज थी अहमद, साजिदा अहमद शायद, डॉक्टर टर्की। डॉक्टर टर्की ने कुछ, जितने वीडियोस मैंने देखे उसमें कुछ बुरा नहीं कहा था और आई होप उन्होंने ना कहा, पर कहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और वकार जाका ने कहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी थी, मैंने वो वीडियो देखा हुआ है। पर इन सब के बावजूद हमारे देश में कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ सीमाएं हैं। पर हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध आइकन, यूथ आइकन जैसे कह सकते हैं, जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंगशिप है, हिंदुस्तानी भाऊ, जिनका रियल नेम है विकास पाठक। एक नीचे से उठे हुए, जड़ से उठे हुए व्यक्ति, धरती से, टच से, ना कोई उनको अमीर खानदान में पैदा हुए, ना कुछ, उन्होंने तकलीफ देखी, सब कुछ किया और उठे। उन्होंने एम्बुलेंस पे निकाली सर्विस के लिए। पर जरूरी नहीं अगर व्यक्ति सही काम कर रहा हो तो वो कुछ भी करे, उसके खिलाफ कोई बात ना उठे। और ये उनके फैंस के एंटी का वीडियो है, सो जाना हो जा सकते हैं और वीडियो अंतिम तक देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके एंटी, उनके फैंस जो हो और जो उनके एंटी हो, एंटी होने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने की जरूरत है। और उनके खिलाफ जो लोग हैं वो प्लीज, अगर उनको वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक बटन दबा के अपनी मौजूदगी जाहिर कर दीजिएगा। उन्होंने बहुत गालियां दी, मादर चोद, बहन चोद, बहन की छूत, निकल लौड़े, बड़ी फेमस है। क्या आपको लगता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी ऐसा कह रही हो, कुछ कह रही हो, चैलेंज दे रही हो, तो हमारे आर्मी वाले भी माँ चोदे, उनकी बहन चोदे? सीरियसली ये कोई तरीका है? अगर ऐसा ही तरीका है तो 23 मार्च 1931 वो दिन जिस समय भगत सिंह को फांसी चढ़ाई गई थी, उसके पहले जितनी भी क्रांतिकारियां क्रांति उन्होंने की हैं, जब अंग्रेज सरकार भारत के खिलाफ थी, भारतवासियों के खिलाफ थी, तो शायद भगत सिंह को सबकी माँ चोदनी चाहिए थी, बहन चोदनी चाहिए थी, शायद आजादी मिल जाती हमें, शायद हमारा न्याय हो जाता उससे, हिंदुस्तानी भाव के खिलाफ हिसाब से। सॉरी, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, मैं ना ही मेरे पास मेरा बैकग्राउंड क्लियर है। जैसे मैं कुछ आर्टिकल्स लगाऊं, कुछ पोस्ट लगाऊं, फोटोज लगाऊं तो क्लियर है, मैं लगाने की कोशिश करूंगा। कुछ अगर ये देखेंगे आर्टिकल्स हैं इसमें जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप गाना देख सकते हैं, मुंबई में काबा, उसमें कुछ आर्टिकल्स लगाए गए हैं और कुछ नाम है जैसे पुनीत शर्मा, कुणाल कामरा, निखिल वागले। निखिल वागले पत्रकार हैं एक, कुणाल कामरा कॉमेडियन है, जिनको मैं सीरियसली पसंद नहीं करता, कुछ चीजों के लिए सीरियसली पसंद नहीं करता उनको। और उनके लक्ष्य चौधरी, थगेश, महेश केसवाला, ये सब उनके रोस्ट बना चुके हैं और मैं उस रोस्ट को ज्यादा पसंद करता हूँ।
तो ये 3 नाम थे, और भी नाम बहुत सारे हैं जो इनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन दायर की, जिसके हिसाब से इनका यूट्यूब चैनल गया, इंस्टाग्राम गया, फेसबुक गया। क्या हमारी सभ्यता में सही में लिखा हुआ है कि हम किसी की मां चोदेंगे, बहन चोदेंगे, बेटी चोदेंगे तभी हमें न्याय मिलेगा? वो व्यक्ति हमारे देश में फेमस हो जाता है जो किसी की मां चोद रहा है, ठीक है, उसकी बहुत पॉपुलैरिटी हो जाती है, उसके बहुत फैंस हो जाते हैं। वहीं एक लड़का है सलील जामदार एंड को करके, उसका चैनल है यूट्यूब पे, मैंने देखा उसका वीडियोस। मर्द के नाम पे कुछ पॉर्न एडिक्टिव, हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है पूरी दुनिया में, उसके नाम पे चैनल है सलील जामदार एंड को करके। उसमें मर्द करके कुछ उसके 3 सीरीज बने हुए वीडियो के। वो लड़का मेहनत कर रहा है, अपने पास से पैसा लगा रहा है वीडियोस दिखाने के लिए, पर उसकी कोई नहीं सुन रहा है, बहुत कम फॉलोइंग से जा रही है। वहीं ये बंदा जो निहायती जाहिल और गांडू किस्म का इंसान है, अपने आप पे दाढ़ी मोछ रख लेना, सोने की चेन पहन लेना, टीका लगा लेना, हिंदुस्तानी सभ्यता की खाल पहन लेना ही हिंदुस्तानिता नहीं है हमारी, भारतीयता नहीं है हमारी। हम बिना टीके, बिना सोने की चेन के, बिना दाढ़ी के, बिना शेप के, बिना कार के भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, जिन पे हमें गर्व है। अगर ये नहीं, वैसे तो मैं डॉक्टर टर्की के वीडियोस और वो मोटा जो था खान बाबा, उसके वीडियोस को सही नहीं ठहराऊंगा, पर उनके लहजे को सही ठहराऊंगा। उन्होंने कुछ भी चूतियापा किया, उन्होंने कुछ भी बेवकूफी की, एक लहजे और एक दायरे में रह के की। मैंने साजिदा अहमद को नहीं इसमें काउंट किया है और वकार जाका को नहीं किया है। ये दोनों निहायत ही गंदे किस्म के इंसान है, इनके वीडियोस मैंने देखे। कुणाल ये डॉक्टर टर्की, इसने इसके खिलाफ बोला है, हिंदुस्तानी भाव के खिलाफ, जो सही बोला उसने, मैं बताऊं सही बोला उसने। ये इतना घटिया गांडू फट्टू किस्म का इंसान है हिंदुस्तानी भाऊ कि वो उसे सऊदी बुला रहा है, सॉरी दाऊद ने मिलिया, सऊदी बुला रहा है, थाईलैंड बुलाया, कोई इसका जवाब नहीं आया। ये बड़ी बड़ी बातें करता, मां चोद दूंगा, बहन चोद दूंगा, भोसड़ी के तुम्हारा लंड फ्री का हुआ, तुम चोदते फिरोगे। भारत सरकार ने तुम्हें सर्टिफिकेट दे रखा है मां चोदने के लोगों को, और फिर कहते हो बहन चोद रेप होता हमारे देश में। साले चूतिए, जरूरी है गाली देना? धारा 249 आई थिंक 249 सेक्शन 249 के थ्रू किसी को भी गाली देना इनडायरेक्टली डायरेक्टली गुनाह है, राइट? और ये खुलेआम गालियां दे रहा है इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे अभी तक कोई रूल नहीं बनाया गया भारत सरकार की थ्रू। कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं यूट्यूब के, फेसबुक के, इनके पर्सनल कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक शायद कुछ रूल्स लागू नहीं किए। ऐसे ही इस चूतिए किस्म के लोग कुछ भी बोलते जाते हैं आजकल। इस वजह से मैं कहना चाहूंगा, प्लीज इनको फेमस करना बंद करिए, नहीं तो निहायती शर्मनाक है ये हमारे देश के लिए, और निहायती गंदे किस्म के इंसान है ये। आपके पास ये यूथ से मैं कहना चाहूंगा, इनकी जो फॉलोइंग्स हैं उनसे मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर इतनी गर्मी है, इतनी आग है ना, तो आप सलील जामदार मोटिवेटेड वीडियो के लिए विद रैपिंग, वो रैपर है हमारे कंट्री का, जिसके उस सीरीज में रफ्तार भी हैं जो रोडीज के जज हैं, और देश के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक आशीष चंचलानी भी गए हुए हैं। उन्होंने हम यूथ के बारे में मैसेज दिया है, उसको देखिए जाके। ना ही मैंने उनसे कभी कांटेक्ट किया है, ना ही मैं अभी इतने रीचेबल हुआ हूं कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं, नहीं तो सीरियसली मैं ट्राई करता हूं उनको थैंक यू कहने का, ऐसे सीरीज बनाने के लिए। इनको शॉर्ट मूवी में जगह देनी चाहिए। अगर अल्ट बालाजी जैसी मूवीज हमारे 80+ कंटेंट में आ सकती है, XXX2, इन ऐसी वीडियोस हमारे यहाँ मिर्जापुर जैसे गाली गलौज वीडियो शेयर हो सकते हैं, तो ये जो इनकी सीरीज है इनको भी अवार्ड दिया जा सकता है। सो प्लीज रिक्वेस्ट करें, जो भी अवार्ड देते हो प्लीज एक साथ स्पैम करें, बातें करें इन सब चीजों के बारे में। और अगर आपको फन चाहिए, ठीक है, फन चाहिए, तो तमाम रोस्टिंग वीडियो है लक्ष्य चौधरी के, थगेश करके एक चैनल है महेश केसवाला का, सीरियसली वो बंदा मेरा फेवरेट है। और भी हैं, एल्विश यादव हैं, कैरी मिनाटी देश के सबसे पॉपुलर, और बहुत लोग हैं ऐसे जो रोस्टिंग करते हैं, जो एक सही टॉपिक पे बात करते हैं। टिगर्ड इंसान जो मस्ती करके स्माइल करके ही लोगों के दिल जीत लेता है। स्ले पॉइंट, धीरू मोंचिक, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबके नाम से याद करना बहुत मुश्किल है, जिनके मैं मोस्टली देखता हूं, तो बहुत बढ़िया है। आपको अगर आप गरीब हो, सीरियसली आप जूझ रहे हो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको रियलिटी बात करनी है। मुझे नहीं पता, उस बंदे से मैंने कांटेक्ट नहीं किया, पर उसके वीडियोस को देखा मैंने। मनोज दे नाम का एक चैनल है, और एक गांव से आता है जिसकी हिंदी भी ठीक नहीं है। कुछ लोग असभ्य कहते हैं उसे, बेवकूफ कहते हैं,
पर उसके पिता साइकिल चलाते थे, आज वो साइकिल बनाते थे, सॉरी पंचर बनाते थे। आज वो यूट्यूब के थ्रू अपनी कार लिया, अपनी बाइक लिया, वो चीजें दिखाता है यूट्यूब पे। अगर वो रियलिटी है तो प्लीज आइए, समझिए उसको, देखिए, रियलिटी देखिए उसकी। और अगर आपको इतनी ही आग है कि गाली से ही सॉल्यूशन निकलता है आपका, तो सही टॉपिक पे बात करिए, ठीक है? सही टॉपिक पे, एजुकेशन सिस्टम पे बात करिए, रेप पे बात करिए। और ऐसे चैनल्स के लिए जाइए आप। सैफुजी शौर्य भारद्वाज जी का चैनल है, जिसपे वो भगत सिंह के नाम पे, भगत सिंह के थ्रू उससे इंस्पायर होके यूथ आइकन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है? यूथ को जोड़ने का काम करते हैं। एक बहुत पॉपुलर है वो एज अ आर्मी ट्रेनर, और उनकी बातें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। उन्होंने भी बहुत गालियां दी हैं फ्रस्ट्रेट होकर। वो बहुत जल्दी गालियां नहीं निकालते, ऐसे सॉल्यूशन निकालते जैसे हिंदुस्तानी भाव निकालता है। हर चीज का सॉल्यूशन गाली, माँ चोदना, बहन चोदना नहीं, बिल्कुल ये सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारे देश की गरिमा को गिराता है। आपको खान बाबा के बेवकूफी का रिप्लाई चाहिए, सुपर खालसा का बहुत बढ़िया रिप्लाई है। अगर मुस्लिम से मुस्लिम रिप्लाई चाहिए, अगर आप धर्म में भी मान रखते हैं, मैं नहीं रखता, मुस्लिम से मुस्लिम देखना चाहते हैं कि कौन सा मुस्लिम उसको हिंदुस्तान से रिप्लाई कर रहा है, तो कामरान खान है, जो अपनी हद में रह के, अपनी सभ्यता और अपने दायरे में रह के बात करता है। उसने कहा कि हमारे देश का एक सम्मान है, एक गौरव है। कामरान खान करके एक यूट्यूबर है, और आई थिंक रेसलिंग या बॉडी बिल्डिंग पे भी वो काम करता है, मैंने वीडियोज देखे हैं। सुपर खालसा ने सही लहजे में रिप्लाई दिया। एक तगड़ा रिप्लाई नहीं दे पाए वो, पॉपुलर नहीं हो पाए वो, एक समय पॉपुलर थे वो। तो उनके वीडियोस देखिए, जाइए, उनको सपोर्ट करिए। ऐसे चूतियों को सपोर्ट करने से बेहतर है। ये बड़ी बड़ी बातें करता है, ये सीना ठोक के कहता है कि मैंने हिंदुस्तान में कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था तो मैं रिप्लाई देने गया। हाँ, तुम माँ चोदने गए थे बेटे। तुम्हारा हमारे हिंदुस्तान में यही तो सिखाया गया था कि अगर तो कोई तुमको बुरा बोले तो उसकी माँ चोद के आओ, राइट? उसकी बहन चोद के आओ, उसकी बेटी चोद के आओ। इसके हिसाब से तो तुम्हें बाकी जैसे काम है, भारत सरकार के हिसाब से सोने का लैंड तुम्हें अवॉर्डित करने के लिए देना चाहिए, कि आपको एक भारत सरकार के थ्रू एक सोने का लैंड मिले, क्योंकि आप चोदने का ही तो काम करते हो। और फिर उसके बाद क्या, तो रेप क्यों होता है देश में? गाली ऐसी बनाए वो, मादर चोद, बहन चोद, बेटी चोद, है ना? तीनों लड़कियां हैं, एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, तीनों को चोदते रहते हो, राइट? यही ना? उसके बाद कहते हो मनीषा के साथ गलत होता है, उसके बाद कहते हो कि दिल्ली की वो लड़की जिसके साथ गलत होता है, उसके बाद कहते हो हरियाणा में एक रेप हुआ रिसेंटली जिसके बारे में नाम भी नहीं आया, ठीक? न्यू ईयर मना रहे थे हम 2020 का, उस दिन भी रेप हुआ था, हम न्यू ईयर मनाने में बिजी थे, राइट? एक लड़की फेमस हो गई, ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो टॉर्चर की जा रही है हमारे देश में। जरूरी नहीं जो फेमस हो जाती है वही उन्हीं को न्याय मिलना चाहिए। हर एक लड़की का हक है। अमूल्य नाम का ये लड़का है, एक फोटो दिखाता हूं आपको। ये 234 डेज से खड़ा है ये लड़का, न्याय मांग रहा है बनारस की सड़कों पे पैदल, अकेले, अपनी टीम को लेके। मां नहीं चोद रहा है वो किसी की, बहन चोद, चूतिए। बहुत बहुत दुर्भाग्य हमारे देश का, सीरियसली। अगर इतने ही बड़े मर्द हो तो जाओ ना, वो बुलाया तो था दुबई बात करने के लिए, वो तो तमीज से बैठ करके बात करने, मारी मारा भी लड़ाई करने के लिए बात नहीं कर रहा था। ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है हमारे देश में, जाहिल किस्म के इंसान। ये कहता है ना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ उसे कहते हैं बेटा जिसको पढ़ने आता ही नहीं है। तुमको पढ़ने आता है एटलीस्ट, तुम्हें जाहिल कहते हैं। समझ में आया? जिसको सब कुछ तो पता होता है लेकिन कुछ नहीं पता होता है, कुछ भी मुंह से हक देता है मुंह से। उनके फैंस अगर यहां पे मौजूद हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, सो प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा, अदरवाइज गाली बकिएगा या जो करिएगा डिसलाइक करिएगा। मैं चाहता हूं आप डिसलाइक करें ताकि मुझे पता चले आपकी मौजूदगी है यहां पे। मां चोदना किसी का सोल्यूशन नहीं है यार, बहन चोदना ये किसी का जवाब नहीं है किसी चीज का। नहीं तो इमरान खान अगर देश के खिलाफ कुछ कहता है वहां आईसीजे में जाके, इमरान खान के डिप्लोमेट वहां जाके कुछ बोलते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान जानते हैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, वो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी किसी की मां चोदने नहीं जाएंगे। दैट नॉट अ सोल्यूशन एक्चुअली। और साजिदा अहमद, उनके एक वीडियो देखा जिसमें तिरंगा फाड़े थे, जिसकी वजह से आप गाली देने गए थे। उनको बस मेरा इतना कहना है, एक तिरंगा फाड़ा है, 15 और खरीद के लाइएगा, उसको भी फाड़िएगा, क्योंकि जो काम आपने कर लिया उसकी भी सजा उतनी है, और जो आप करेंगे उसकी भी सजा उतनी है। आपको जितना भौंकना है उतना भौंकिए, बिकॉज हमारे यहाँ एक कहावत है, डेल बाग आई विल बी मोटिवेटेड। वो भौंकते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। कुत्ता भौंकता है, हाथी चलता है। उसके बाद आपके किए का सोल्यूशन मैं बताता हूं। जिस दिन मेरे हाथ लग गई, जिस दिन हमारे लड़कों के हाथ लग गई ना, चप्पल निकाल के चप्पल से मारना शुरू करेंगे, क्योंकि वो तो महिला
गाली तो दे नहीं सकते, कुछ तो कर नहीं सकते। हमारी सभ्यता, हमारी भारतीयता हमें कुछ सिखाती है, हमारा सनातन धर्म हमें कुछ सिखाता है। हम भी बात करते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु चसका तुम्हें हो। हमारा वही है भगवान, वही माता पिता है, वही सब कुछ है। जिस तरह आपसे आपका अल्लाह है, आपका ही नहीं हिंदुस्तान में मौजूद सभी मुसलमान का खुदा है, वो भगवान है। वो मेरे भी मुस्लिम दोस्त हैं जो तुम जैसे पर थूकते हैं। गॉट इट? आप लोग हल्के में ले रहे होंगे मेरी वीडियो, क्योंकि मेरे पास सोने की चेन नहीं है, मेरे पास टीका नहीं है, मेरे पास भारी आवाज नहीं है, मेरे पास एक कार नहीं है, पर मैं एक देश का लड़का हूं और अपनी बात यहां रखने आया हूं, क्योंकि यही सोशल प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी सारी बातें रख सकते हैं। हम अपनी बातें दिखा सकते हैं कि हम क्या फील करते हैं। आप महाराष्ट्र से हो, आप छत्रपति शिवाजी की बात करते हो। क्या जब मुगल ने हमला किया था, क्या छत्रपति शिवाजी ने जब अकेले युद्ध लड़ा था? हम छत्रपति शिवाजी की बातें करते हैं, उनके बाद जो उसका 5 विभाजन हो गया, 5 पुत्रों में, 5 लोगों में, उसकी बात नहीं करते, उसके वीर गाथा की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नाकामी अभी थी हमारी, जो हमारे वीर बट गए थे आपस में। छत्रपति शिवाजी की बात करते हो, करो छत्रपति शिवाजी। क्या उन्होंने किसी की मां चोदी थी बहन चो जाके? वो वीर थे हमारे देश के, वो जाते थे हमारी गरिमा हमारे देश की, वो लड़ना जानते थे। वहीं जब कश्मीर में पाकिस्तान से सैनिक आए, पाकिस्तान से भेजे गए, वो दरिंदगी किए हमारी मां बहनों पे कश्मीर में। या फिर हम इंदिरा गांधी के समय की सरकार की बात करें, जब ब्रूटली रेप किया गया बांग्लादेश में, मौजूदा बांग्लादेश में, जो उस समय का पाकिस्तान था, बहुत ब्रूटली रेप किया था। डॉक्टर टर्की कहता है कि इतिहास था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत कुछ। अरे आने वाले समय भी बहुत डेवलपमेंट होगी, तब आप कहोगे इस समय कुछ नहीं था। उस समय भी बहुत कुछ था, आज भी बहुत कुछ है। उस समय बहुत सारे मीडियम थे हमारे पास। आज इंटरनेट, आज हम इंटरनेट पे गाली दे रहे हो, पहले लेटर हुआ करते थे, पहले हम लेटर के थ्रू बात क्या करते थे। इतिहासकार एक नहीं होते, कई मिलके बनाते हैं। कई लोगों का अलग अलग सिद्धांत होता है, उनके सिद्धांत मिलके एक किताब बनती है। उनकी पर्सनल किताबें भी होती है पढ़ने के लिए। बहुत शर्मनाक है, भावुक कहूं या विकास पाठक कहूं, बहुत शर्मनाक है कि आप भारतीय हैं, या फिर बहुत शर्मनाक है हमारे लिए कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा ऐसी है, क्योंकि आप बहुत ही चूतिया किस्म के इंसान हो। मेरे इस वीडियो के बाद सीरियसली अगर आप देख रहे हो या आपका कोई फैन देख रहा है, सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप उन तक पहुंचाइए। आप, मैं नहीं कह रहा सब तक शेयर करिए, हाँ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि अगर वो एक दूसरे को शेयर करें, हिंदुस्तानी बहुत तक एक समय पहुंच ही जाएगी। मेरा चैनल बहुत ग्रोथ नहीं किया है, अभी स्टार्टअप है मेरा। मैं कॉमेडी वीडियो बनाने की ट्राई किया था, कुछ अच्छा बन नहीं पाया मेरे से। फिर मैंने रिसेंटली देखा ये बंदा हमें मुंबई, मराठी, यूपी, बिहारी इनडायरेक्टली बांटने की कोशिश कर रहा है कि मुंबई में काबा का रिप्लाई। मैं उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया था ये, कि मुंबई में काबा। साले चूतिए, अनपढ़, जिसको पीएचडी और डिप्लोमा में फर्क नहीं पता हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं गांडू। तुम्हारी किताबें आएंगी, अगर डिप्लोमा लिख के किताबें लिखने की औकात हो जाती है ना, तो पीएचडी करने वालों को भगवान बनने का अधिकार हो जाता है। समझ में आया? उसने गाली के बाद बोला कि पीएचडी किया हम लोग गाली में, वो तो अनपढ़, वो साला जाहिल है ही। लेकिन तुम्हें पीएचडी और डिप्लोमा का फर्क नहीं पता, तुम कैसे रिपोर्टर हो गए? कैसे रिपोर्टिंग करो जो को डिप्लोमा किताबें आएंगी हमारी। अबे गांडू, ढंग से बातें की, अगर तू एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। बेवकूफ, बड़े हो आप मेरे से, सीरियसली बहुत बड़े हो यार। हमारे आए कि हम बड़े से बदतमीजी से बात नहीं करते, पर इंटरनेट ने बहुत कुछ छीन लिया हमसे। इंटरनेट को बहुत कुछ दिया भी, हमें मीडियम दिया, हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। पर आई होप गवर्नमेंट कुछ काम करे, इस पर भी बहुत रूल लेके आए। बहुत बदसलूकी हो रही है हमारे बीच में, बहुत चीजें हो रही हैं। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इतनी गंदगी फैलाना बंद करिए। आपको सही वीडियोस देखने हैं, आप जाइए देखिए सलील जानदार एंड को के। आपको एक सही न्यूज देखना है, क्योंकि न्यूज मीडिया भी साली बिकी हुई है। तो आप देखिए द लल्लन टॉप, जो लॉजिकल चीजें लेके आता है। आपको रोस्टिंग देखनी है, लक्ष्य चौधरी के देखिए, थगेश के देखिए, त्रिवेदी जी के देखिए, वो मोटे से थोड़े हेल्दी से भाई हमारे। और व्लॉग देखने हैं, और आप ट्रिगर्ड इंसान के देखिए, कैरी मिनाटी के देखिए, कॉमेडी देखनी है, भुवन बाम है, आशीष चंचलानी है, एल्विश यादव हैं, एंड बहुत सारे हैं। मैं तो और भी सबके देखता हूँ, बट नाम पे इतना फोकस नहीं हो पाता है हमारा। धीरू मोंचिक है, मस्त बंदा। व्लॉग देखने हैं, फ्लाइंग बेस्ट है, गौरव तनेजा,
टेक्नोलॉजी से, आप इनके वीडियोस देखते हैं, आपके अंदर एंगर, आप सिपू जी के वीडियोस देखो, आपको मोटिवेशन चाहिए, आप वीडियोस देखो संदीप माहेश्वरी के। क्या इस बेवकूफ के वीडियोस देख रहे हो? क्या आपने इसको पॉपुलर कर दिया जिसके पास सभ्यता, जिसके पास कुछ लॉजिक ही नहीं है बात करने के लिए, केवल गाली बकना जानता है, छाती ठोक के कहता है कि हाँ मैंने रिप्लाई दिया था। अगर सामने वाला भौंक रहा हो तो हम कुत्ता नहीं बन जाते उसके सामने, हम उसको डांट के भगाते हैं, हम भी भौंक नहीं रहते उसकी तरह। इफ दे विल बार्क आई विल नॉट, ओके। हम एक सही लहजे में जवाब देंगे। हमारे यहाँ डिप्लोमेट हैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करने के लिए, आपको बच्चे फॉलो करते हैं, आपकी वजह से वो जाते हैं वहां, गालियां बकते हैं, करते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं आपको। इसमें आपके आए जो ट्रीजर आया है उसके पोस्टर के नीचे एक बिहारी लड़का कहता है आप बिहार से जलते क्यों हो जी, तो नीचे कहता है वो बिहारी हो इसलिए वो समथिंग, मैं वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। और ये सब चीजें हैं, और कहते हो आप बांट नहीं रहे हो, फीलिंग्स को बांट रहे हो ना आप, लीगल तौर पे नहीं बांट रहे हो, फीलिंग्स पे बांट रहे हो। प्लीज मुंबईकर जो भी हैं प्लीज समझे मेरी वीडियोस को। मुंबई पे केवल आपका हक नहीं और बनारस पे केवल मेरा हक नहीं, आप भी बनारसी हो, मैं भी मुंबईकर हूं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में, मुंबई की पहचान पहले हिंदुस्तान से होती है, बाद में मुंबई से होती है। शिवाजी की इज्जत हम भी करते हैं, शिवाजी के वीर थे, उनसे इंस्पायर हम भी होते हैं, उनकी कहानियां हम भी पढ़कर बड़े हुए हैं। न जाने कितने वीर हुए, किन्होंने, किसी ने भी माँ बहन की गालियां देना नहीं सिखाया हमें। पता नहीं हमारे यूथ को क्या हो गया, हम लड़कों को क्या हो गया कि हम एक दूसरे की माँ चोदना सीख गए शब्दों से। वाकई में नहीं, हमारे पास औकात भी नहीं है, भारत सरकार की इतनी भी छूट नहीं है कि औरतों के साथ इतना खुलेआम अत्याचार हो रहा है। फिर भी हम न्याय के लिए ट्विटर पर जाते हैं, हैशटैग शेयर करते हैं। जाके पूछो उस परिवार से जिसके लिए तुम हैशटैग शेयर करो, क्या न्याय मिल गया उसको, क्या उसकी लड़की वापस आ गई? बात करो उससे, हैशटैग शेयर करने से काम होता है। यूथ हो, खड़े हो, हमारे यहाँ बहुत चीजें हैं बात करने के लिए, बहुत तरीके हैं सरकार से न्याय मांगने के लिए। खड़े हो ना, मैं नहीं कहता अपोजिशन पार्टी के साथ जाके आओ, मत खाओ साले खाना, एक हफ्ते तक भूखे खड़े हो रोड पे, देखो कैसे किसी लड़की का रेप होता है। और भी बहुत सारे तरीके, शांतिप्रिय तरीके से बहुत काम किया जा सकता है। आप मत जाओ दिल्ली के लिए, आप महाराष्ट्र में ही खड़े हो, आप यूपी में ही खड़े हो, आप बिहार में ही खड़े हो, खड़े हो, भूखे रहो जब तक किसी एक लड़की का बलात्कार होना भी बंद ना हो जाए, कोई एक सख्त कानून ना बने। भूखे खड़े हो, खाना मत खाना, मैं खड़ा होता हूं, चलो कौन साथ दे रहा है मेरा? किसी लड़की का रेप नहीं होगा, किसी की मां चोदने से सोल्यूशन नहीं मिलता है। आई गॉट हर्ट टू मच, दैट्स वाई मैं यहां पे आया, नहीं तो यूट्यूब पे आना सच में बहुत जरूरी काम है। यूट्यूब पे आना, एक सही बात कहना, बहुत जरूरी काम है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैलते जा रही है, हम बढ़ते जा रहे हैं, कुछ मुस्लिम कुछ हिंदू में। अरे तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा खुदा, मैं हिंदू हूं, मेरा भगवान। इन सब के पहले तुम जब पैदा हुए थे ना, तुमको पता ही नहीं था तुम मुस्लिम थे कि हिंदू। उससे पहले तुम एक इंसान थे जिसके पास 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, पता नहीं क्या गया है। मस्ती मजाक एक हद तक है, लेकिन गरिमा गिराना गलत बात है। तो हिंदुस्तानी भाऊ जी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज मत करिए। एक छोटा सा वीडियो मैं आपसे डिमांड करूंगा कि बनाइए और कहिए कि आपने जो गाली गलौज की वो गलत किया, सीरियसली। और मैं कहना चाहूंगा, मुंबई में काबा का रिप्लाई देना चाहूंगा कि जिसमें मुंबई के बारे में बात की ही नहीं गई है। सीरियसली वो मुंबई शब्द का प्रयोग किया गया है, मुंबई के स्टेशंस को दिखाया गया, लेकिन मुंबई के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा गया उस गाने में। अगर आपको समझ में आती, पहले कहूंगा मुंह से हगना बंद करिए भाऊ। हर समय मुंह से नहीं हगते, पिछवाड़े से रास्ता बना हुआ है हगने के लिए, मुंह से नहीं हगते हैं, ओके। अगर आप समझदार हो, अब इतने पॉपुलर हो, इंस्पिरेशन हो सबके, तो आप एक काम कर सकते हो, 2-3 बंदे हायर कर सकते हो आप, जो एक रिसर्च पे काम करें, जिनको हर चीज का नॉलेज हो। अगर आपके पास नहीं तो आप ये काम करो, ठीक है, फिर आप लोगों को इंस्पायर करो। मैं नहीं कह रहा आप बंद हो जाओ, चुप हो जाओ। न तो मुंबई में काबा एक टाइटल है और एक्चुअल वर्ड है न तो मुंबई में काबा, नहीं तो मुंबई में क्या है। आप मुंबई में बड़ी एंटीलिया भी होगी, वहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियलीज होते होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते होंगे, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए, एक गरीब किसान के लिए, एक गरीब मजदूर के लिए, एक गरीब कमाने वाले के लिए, जो माइग्रेंट्स बन गए, उनके लिए उनके परिवार से इंपॉर्टेंट वो सब चीजें नहीं है। समझ में आया आपको? वही वो भावनाएं दिखाई गई उस वीडियो में, एग्रेशन के थ्रू। इस सरकार काबा,
वो माइग्रेंट्स जो आता है वो वीडियोस के थ्रू बताया गया है, वो माइग्रेंट्स के लिए बनाई गई है एक्चुअली, ना मुंबई के लिए बनाई गई है ना बिहार यूपी के लिए बनाई गई है, वो माइग्रेंट्स के बनाई गई है जो मोस्टली यूपी बिहार से जाते हैं, हमारे यहाँ से जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया इंडस्ट्रियल नहीं है। और मैं बता दूं, जितनी आपकी जमीन तक नहीं होगी ना, जितनी आपकी पूरी जमीन नहीं होगी ना, उतनी वहां पे सिक्योरिटी, उतनी वहां पे नौकरी करने वालों के पास बिहार में होती है। जो वहां नौकरी कर रहे होते हैं 10,000 15,000 पे, उनसे ज्यादा जमीन होती है उनके पास, आपसे ज्यादा। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप उठा के देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे आपसे दुगुना जमीन होगी वहां पे। पर फिर भी वो मुंबई में आ रहा है, वो चौल में रह रहा है और ऑटो में सोता है, सिक्योरिटी की डबल नौकरी करता है। यही लाइन उसमें कही गई है, बन के सिक्योरिटी गार्ड डबल ड्यूटी घाटतानी, डिबरी के बाती के नाही दीने दिन घाटतानी, कुछ कैसे ऐसी लाइन है कि डिबरी मतलब कि एक बोतल जिसमें कैरोसिन ऑयल भरा हो और एक कपड़े की बत्ती हो, गरीबी की निशानी है ये, उसे लगा के जलाया जाता था बिहार में, या अभी भी है, गरीबों में अभी भी जलाया जाता है उसी के थ्रू। अभी गुजरात में, बिहार में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे ये यूज किया जाता है। उसको जलाओ ना, डेली बत्ती घटती रहती है, बार बार उसको चिमटी से पकड़ के उठाना रहता है। उसी बत्ती की तरह थोड़ा थोड़ा वो इंसान घट रहा है, खट खट के, क्योंकि जो डबल ड्यूटी कर रहा है वो, उसको खुद की जिंदगी के लिए, खुद की सेहत के लिए कोई काम नहीं है उसके पास। उसको बस एक काम है कि उसको कैसा पैसा कमाना है, कैसे भी करके, और घर पे भेजना, क्योंकि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे पल रहे हैं। और तुम जैसे चूतिए इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। शर्म होगी ना तो बात करने आना, समझ में आया? शर्म होगी तो बात करने आना, अन्यथा मत आना बड़ी बड़ी बातें करने। किसी की मां चोद रहे अब मत आना। एकता कपूर से बातें करते हो, मैं पहले इसको क्लियर करता हूं, ना तो मुंबई में काबा का बस इतना सा मतलब है कि वो भावनाएं शेयर की गई हैं, मुंबई के बारे में कुछ नहीं बोला गया। उसमें सरकार से आप पूछा गया क्वेश्चन कि क्या है ये सरकार, ये कुछ और वर्ड करके जोड़ा गया उसमें। मत बांटो यार, इनडायरेक्टली बांट रहे हो तुम मुंबई के अपमान में। जो कहते हो ना मुंबई ने खिलाया, घंटा मुंबई ने खिलाया, मुंबई की पब्लिक ने नहीं खिलाया। मुंबई की पब्लिक ने जितना खिलाया है उतना ही बिहार की पब्लिक, उतना यूपी की पब्लिक, उतना महाराष्ट्र के अन्य सिटीज की पब्लिक, उतना ही देश के अन्य भागों की पब्लिक ने वहां पे उस मूवीज को देखा है। उनमें उनका भाग है। केवल मुंबई जो तुम कह देते हो, मुंबई के हर लड़के का भाग है उसमें, लेकिन हिंदुस्तान के बाकी लड़कों का भी भाग है उसमें। सो हेट फैलाना बंद करो। मुंबई के बारे में जब कंगना रनौत ने कहा था ना कि वो पीओके है, तो वो पूरी मुंबई को नहीं कही थी ना, मुंबई के लोगों को कहा था उन्होंने। एक वहां पे जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, जो वहां पे डेथ हुई एंड अदर चीजें हुई, जैसे वहां पे जाते हैं वहां पे सेलिब्रिटीज बनने, एक्टर बनने, और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उसमें से कुछ एक ही निकल पाते जो लड़के जीत जाते, जैसे सुशांत पहुंचा था। मेरा फेवरेट था यार वो। जब मैं MS धोनी मेरा फेवरेट क्रिकेटर, जब मैं धोनी के बारे में सोचता हूँ तो धोनी का रियल चेहरा कम याद आता है, मुझे सुशांत सिंह का चेहरा याद आता है, क्योंकि मैंने उस मूवीज के साथ फीलिंग शेयर की है अपनी। जब उसमें उस लड़की की डेथ होती है, गाड़ी से उड़ जाते हैं, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। जब वो लड़का हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा होता है, मैच में बैटिंग कर रहा है, फर्स्ट में बेकार हो जाता है तो वो रोता है, तब मैं परेशान होता हूँ। तो वो सुशांत का चेहरा सामने आता है। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। इरफान पठान राजस्थान से वो जाते हैं, किसान के बेटे, बहुत स्ट्रगल करके जाते हैं। तुम मुंबई वाले नहीं बढ़ाते, पूरा मुंबई, पूरा हिंदुस्तान मिलके बढ़ाता है। जो बात करते हो बार बार मुंबई की, और इकलौते तुम्हारी वजह से और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये पूरा मुंबई एंटी हो रखा है। या ये जो बिहार मुंबई बट रखा है कुछ लोगों की वजह से, जैसे संजय राउत हरामखोर कह देते हैं, उन्होंने अपनी भावनाएं शेयर की, ये हरामखोर कह देते हैं। उसी तरह आप माँ चोद देते हो, किसी की बहन चोद देते हो। मैं तो सरकार से अपील करना चाहूंगा, एक सोने का लंड बनवाइए, इन्हें ऐसे लंड से नवाजित कर दीजिए। मैं भी अब शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इन्हें समझाने का यही तरीका है। एटलीस्ट उस पाकिस्तानियों ने कम से कम गाली का शब्द का प्रयोग नहीं किया था ना, इन्होंने तो वो भी कर डाला। पहले मुंबई में काबा का पूरा वीडियोस देखिए, नहीं समझ में आता तो मनोज वाजपेयी, अनुभव सिन्हा और वो डॉक्टर प्रकाश हैं आई थिंक, जो उन्होंने लिखा है। लल्लन टॉप पे इंटरव्यू है, आई थिंक BBC पे है, इन सब पे है। पूरी फीलिंग उन्होंने बताई हुई। अगर आपको भोजपुरी नहीं समझ में आती, जाके देखिए क्या है वो, फिर उसके बाद मुंह से हगना शुरू करिए। अगर फिर भी लगता है तो फिर मैं आ जाऊंगा समझाने आपको। भोजपुरी मुझे आती है, पूरी नहीं आती, मैं बनारस से हूँ। जैसे अनुभव सिन्हा उसमें कहते हैं कि भोजपुरी बनारस में अंत होता है उसका, इलाहाबाद के आगे जाने की तरफ भोजपुरी बहुत कम बोली जाती है यहाँ पे बनारस में, पर फिर भी समझ लेता हूँ चीजें काफी। तो कम करिए, गंदगी कम फैलाइए। और जो आप आस्क कर रहे थे एकता कपूर से, उनके पद्मश्री पे सवाल कर रहे थे, मुझे एकता कपूर की वो चीजें बहुत गलत लगी। उन्होंने आर्मी से माफी मांगी और उसके बाद आप एक
वार्निंग दे सकते थे कि दोबारा मत करना ऐसा कोई भी, नहीं तो कानूनी तौर पे नहीं, संविधान के तौर पे हम धरना भी दे सकते हैं। ये भी सॉल्यूशन है हमारे देश का। उनकी माँ बहन चोदना हमारा सॉल्यूशन नहीं है। आप जिससे आस कर रहे थे ना कि पद्मश्री से नवाजित की गई है सरकार से, सरकार वापस ले ले, ये वो कर ले, तुम साले किसी भी अवार्ड से मनोनीत नहीं किए गए हो, ठीक है। तुम्हें चीफ जर्नलिस्ट का अवार्ड जो दिया गया था ना, वो भी एक तुच्छ अवार्ड है, उसे भी वापस कर दो तुम, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता सीरियसली। बस आ गए इंटरनेट मीडिया मिल गए, कोई भी आके कुछ भी भौंक के चला गया, वही मीडियम हो तुम, उसके अलावा तुम कुछ नहीं हो सीरियसली। आपको नॉलेज चाहिए। खान जीएस बिहार का एक लड़का है जो दिन भर मेहनत कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, चीजें समझा रहा है, कैसे पॉलिटिकल डिप्लोमेट तरीके से गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क करना चाहिए, सारे सोल्यूशन वहां पे जाइए, बात करिए बड़ी बड़ी बातें। शिवजी बहादुर से बातें करिए, जो गाली भी देते हैं, एनर्जेटिक भी हैं। संदीप माहेश्वरी से मिलिए, रोस्टर से मिलिए, जिनका नाम लिया मैंने, उन सबसे मिलिए। बहुत बहुत नॉलेजेबल चीजें हैं इन यूट्यूब पे। ऐसे गंद को प्रमोट करना बंद करिए। उन सब लड़कों से निवेदन है, ये फ्लुएंस है, ये लड़के हैं 16 से 20 साल के, 22 साल के, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे संभालना नहीं आया इनको, जो भी माँ बाप के खाने पे पलते हैं, या फिर जो कमा रहे हैं नासमझी में कर रहे हैं। लड़के हैं, एनर्जी बहुत है, हम लोगों में एनर्जी बहुत है, हम बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। प्लीज बंद करिए ऐसा ड्रामा करना, हमारे देश की बदनामी होती है। अगर आप चैलेंज देते हैं सीरियसली किसी को, तो उससे मिलने भी आइए, ठीक है। हम कहते हैं आप जाइए डॉक्टर टर्की से बात करिए, और अगर ये वीडियो डॉक्टर टर्की बात करिए, मैं बुलाता हूँ भाई, मेरे से बात कर ले, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में क्या कमियां हैं, हिंदुस्तान में तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या चीजें हैं, मैं बातें करता हूँ। आप देश के किसी नॉर्मल लड़के को उठाइए जो पढ़ता हो, जिसने इंटर किया हो, जिसने ग्रेजुएशन किया हो, वो आपको बखूबी समझा देगा कि क्या है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में डिफरेंट। मैं वहां की पब्लिक को नहीं कर रहा, गवर्नमेंट की नाकामी यहाँ पे भी है, गवर्नमेंट की नाकामी वहां पे भी है। हम वहां के लोगों को भी देखते हैं, हम वहां के लोगों को भी समझते हैं, हम यूएस को भी समझते हैं, हम इंडिया को भी समझते हैं, हम अदर कंट्रीज को भी समझते हैं। हम हर चीजों को देखते हैं, हम हर चीजों के बारे में बातें करते हैं। आइए हमसे बात करिए, गाली देने वालों पे कम ध्यान दीजिए। ये वो साला मोटा हाथी पाकिस्तान का खान बाबा और साजिदा अहमद, वकार जका, इसको ज्यादातर फेमस इसी चूते ने किया है, हिंदुस्तानी भाव ने, बाकी किसी ने नहीं। कुछ काम कर देना, थोड़ा काम सही कर देना, उसके बाद कुछ भी हक देना, ये अधिकार बिल्कुल नहीं है हमारे देश में। कि एम्बुलेंस चलवा दिया, कोरोना में खाना बांट दिया, बड़ी बड़ी बातें कर ली, ये सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद आप कुछ भी करो, ये अधिकार नहीं है आपका। हम भी देश के वासी हैं, आप भी हो। मैं एक लड़का हूं, बहुत छोटा हूं आपसे सीरियसली। आई नो मैंने बदतमीजी की है, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, पर आपने जो किया प्लीज सोचिएगा उसके बारे में। और प्लीज इसे हिंदू, मुस्लिम, लौड़े के बाल, गांड में झाड़ू डाल के मोर बनाना, बिहारी, यूपी, मुंबई, इन चीजों में बांटना बंद करिए। जब आप बार बार बात करते हैं मुंबई की ना, तो अदर स्टेट के लोग सोचते हैं मुंबई अलग चीज है, तो आप पूरे भारतवर्ष की बात करिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, प्लीज रिप्लाई करिएगा, एंड जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज शेयर करें, बहुत रिक्वेस्ट है उनसे। राम राम, धन्यवाद, गुड बाय। मैं मिलूंगा आपसे आप अगले वीडियो में। आई थिंक कॉमेडी बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, हो सकता है कुछ गलत हो, मैं फिर से अपनी बातें क्लियर करने आ सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।